ओके, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को अगर मैं हीट दूँ, ओके, हीट मैं तभी उसको दे सकता हूँ या उससे हीट लूँ, यानी अगर मैं उसके आसपास का टेम्परेचर अगर मैं चेंज करूँ तो होगा क्या, वो ऑब्जेक्ट जो होगी वो हीट को या तो एब्जॉर्व करेगी, नहीं तो उसको लॉस करेगी। वो कितना हीट को एब्जॉर्व कर रही है और कितना हीट को लॉस कर रही है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द हीट कैपेसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ओके, वो उस ऑब्जेक्ट का हीट कैपेसिटी कहलाता है। ओके, दैट इज क्यू इज इक्वल टू, क्योंकि क्यू जो होता है दैट इज योर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर चेंज इन टेम्परेचर। अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपकी क्यू की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, अगर कम इंक्रीज करेंगे तो कम होगी। ओके, सो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर चेंज इन टेम्परेचर। और इसी को अगर मैं हटाऊँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो ये कहलाता है आपका हीट कैपेसिटी। ओके, दैट इज योर हीट कैपेसिटी। ओके, और आप बोल सकते हैं कि हीट कैपेसिटी इज नथिंग बट योर रेशियो ऑफ heat energy to the change in temperature. ओके, यूनिट हो जाएगा जूल पर केल्विन। राइट, दिस इज योर हीट कैपेसिटी। ओके, जैसे कि अगर आपने वाटर लिया तो वो काफ़ी जल्दी हीट अप हो जाता है। उसी तरह से अगर आप ऑयल लेंगे तो उसको हीट होने में ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, यानी वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब किए हुए रहता है, लेकिन उसकी हीट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है ऑयल की। वाटर की हीट कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए बहुत जल्दी वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा या बॉयल होना शुरू हो जाएगा या स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑयल को हीट करेंगे तो वो उतना जल्दी आपका स्टीम में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि उसकी हीट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके, दैट इज डिफाइंड एज द हीट कैपेसिटी। नाउ इसी हीट कैपेसिटी में एक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि यहाँ पे मास एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेसिफिक हीट, ओके, अब स्पेसिफिक हीट क्या होता है, जिसको स्मॉल सी से इंडिकेट करते हैं। ये मेरा स्मॉल है, ओके, ये मेरा कैपिटल था। सो जस्ट लाइक अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि स्पेसिफिक का मतलब क्या है यहाँ पे, तो लेट अस कंसिडर कि आपके पास एक कंटेनर है और इसमें अगर आपने 100 ग्राम ऑफ वाटर रखा है और इसको आप हीट कर रहे हैं, दिस इज योर हीट। ओके, और एक ही दूसरा कंटेनर है जिसमें आपका ज़्यादा वाटर है, लेट इट में इसमें 1 लीटर ऑफ वाटर है, और अगर आप इसको हीट कर रहे हैं, यहाँ लेट इट बी है 1000 ग्राम। ओके, सो ऑब्वियस है कि इसका टेम्परेचर काफ़ी फास्टली राइज करेगा और इसका टेम्परेचर काफ़ी स्लोली राइज करेगा, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा रहे होंगे, इसमें मॉलिक्यूल्स काफ़ी कम रहे होंगे, तो वाइब्रेशन काफ़ी फास्ट रही होगी इसमें, इसमें वाइब्रेशन कम रही होगी। ओके, जिसके कारण से टेम्परेचर मोस्टली इंक्रीज होता है। सो इस केस में राइज इन टेम्परेचर फास्ट होगा और इस केस में राइज इन टेम्परेचर स्लो होगी। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक, राइट, क्योंकि मास एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, राइट, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ that is the change in temperature by 1 degree of Celsius per unit mass. Okay, the change in temperature the change in temperature by 1 degree Celsius per unit mass is, और या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो हीट कैपेसिटी इंक्लूड करना होगा। सो इसको इस तरह भी लिख सकते हो, द एनर्जी which is your heat
तो हीट यहाँ पे यूज करना अच्छा होगा। द हीट रिक्वायर्ड टू change the temperature by 1 degree Celsius per unit mass, mostly in gram, is called as the specific heat capacity. Okay, right? Yani small c is equal to q divided by your delta of t, okay, but per unit mass, okay, per unit mass, यानी इसको बोल सकते हैं small c is equal to capital C divided by m, okay, or q is equal to m times c delta of t. Okay. So heat capacity is nothing but your simply the energy required to raise the temperature by 1 degree Celsius. Okay, so this is your energy required to raise the temperature by 1 degree Celsius. Okay, and the ratio of these two is called as your heat capacity. And अगर उसको मैं per unit mass देखूं तो that is your specific heat capacity. Okay, so यूनिट अगर देखें तो इसका होता है जूल पर केल्विन डिवाइडेड बाय ग्राम, तो ये हो जाएगा आपका जूल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स. राइट. सो अगर आपका वैल्यू केजी में दिया हुआ है तो केजी में लेके चलेंगे, अगर ग्राम में दिया हुआ है तो ग्राम. ओके, सो बिकॉज यहाँ पे जूल यूज़ किया हूँ, सो लेट मी यूज हियर केजी. ओके, पर किलोग्राम. कैलोरी यूज़ करता तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते थे कैलोरी केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स. ओके, तो कुछ भी, तो ये दोनों में डिफरेंस है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी. मोस्टली 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करने के लिए आपको कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, हीट एनर्जी की ज़रूरत है, दैट डिफाइंस द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. राइट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अब अगर मुझे स्टेट को चेंज करना हो, ओके, कि जस्ट लाइक अगर मेरे पास मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास आइस है और आइस को अगर मैं हीट करना शुरू किया, तो जब आप आइस को हीट करेंगे, ओके, तो वो वाटर में कन्वर्ट होगा, राइट ना. ओके, सो यहाँ पे यहाँ पे स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन होती है. ओके, उसको फिर हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट. ओके, उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट. ओके, सो एक हो गया आपका स्पेसिफिक हीट और दूसरा हो जाता है यहाँ पे लेटेंट हीट. दोनों को देखिएगा ध्यान से. सो नेक्स्ट वन इज योर लेटेंट हीट और इसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, सो यहाँ पे दो तरह से एब्जॉर्ब होगा, एक है हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और दूसरा है आपका लेटेंट हीट और हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, सो ये क्या होता है, तो स्पेसिफिक हीट में आपने देखा कि टेम्परेचर चेंज होगा,
लेटेंट हीट में आपका स्टेट चेंज होगा. ओके, सो द एनर्जी, द हीट which is your energy required to change the state of the object. तो मोस्टली यहाँ पे स्टेट मतलब सॉलिड टू लिक्विड और वाइस वर्सा, या लिक्विड टू गैस. तो इसको सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी स्टेट में चेंज करने के लिए सॉलिड, लिक्विड और गैस. ओके, पर यूनिट mass is the latent heat of the body of the object. Okay, so mostly latent heat को L से indicate करते हैं. So L is equal to Q divided by m. और जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हो जाएगा Q is equal to Lm. ओके, सो जब हीट यानी जब टेम्परेचर चेंज हो रहा हो तो स्पेसिफिक हीट, और जब स्टेट चेंज हो रहा हो तो लेटेंट हीट. याद रखिएगा. ओके, जब आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा हो तो स्पेसिफिक हीट, और जब स्टेट चेंज हो रहा हो तो कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग, लेटेंट हीट. अब यहाँ पे दो स्टेट चेंज हो सकते हैं वाटर के केस में देख रहा हूँ. एक कहलाता है आपका इट इज योर हीट ऑफ फ्यूजन. इसको मोस्टली बोलते हैं एल ऑफ एफ. ओके, सो मोस्टली यहाँ पे होगा क्या, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड, स्टेट चेंज होगा. ओके, या राइट. तो यहाँ पे लिख सकता हूँ व्हेन स्टेट change is from solid to liquid, or no, liquid to solid. Okay, the heat of transformation, the heat of transformation is called heat of fusion, is called heat of fusion. Okay, राइट. तो ये सेम फार्मूला होता है मगर केवल यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं Q इज इक्वल टू L ऑफ F इंटू M. M is your mass. Okay. M is your mass in kg. Okay, this is in joule. Okay, अब यहाँ पे एक चीज़ है, अगर वो सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है तो यहाँ पे आपका जो हीट है ओके वो एब्जॉर्ब्ड होगा. इट इज एब्जॉर्ब, तो हम लोग यूज़ करेंगे प्लस ऑफ Q. और जब लिक्विड टू सॉलिड हो रहा हो तो हीट जो है वो लॉस होगा. ओके, या रिलीज होगी
इसको यूज़ करेंगे माइनस ऑफ क्यू, इसको याद रखिएगा, प्लस ऑफ क्यू एंड माइनस ऑफ क्यू, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। ठीक है, फॉर्मूला सेम यूज होगा। उसी तरह से होता है हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसको यूज करते हैं एल वी। ओके, सो मोस्टली यहाँ पे हम लोग देखेंगे लिक्विड टू गैस और गैस टू लिक्विड। Okay, so that is when state, same way formula. Okay, changes from way definition from liquid to gas or from gas to liquid to liquid. Okay, the latent heat or heat of transformation is called heat, latent heat of vaporization or heat of vaporization। सिंपली वेपोराइज करने के लिए जो हीट चाहिए उसको हीट ऑफ वेपोराइजेशन हम लोग बोलते हैं। सेम फार्मूला होता है, मगर केवल यहाँ पे Q इज इक्वल टू यूज करते हैं एल वी हम। ओके, दिस इज योर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इन जूल। फिर से यहाँ पे एक चीज़ है, अगर लिक्विड टू गैस, सो हीट इज एब्सॉर्ब्ड, तो यहाँ पे यूज करेंगे प्लस Q एंड गैस टू लिक्विड it is released minus Q। समझ में? ओके, सो यहाँ पे दो तरह के एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हम लोग देखते हैं। ओके, एक होता है स्पेसिफिक, तो मोस्टली इसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, स्पेसिफिक में मोस्टली चेंज इन टेम्परेचर होगा। ओके, सो नीचे इसको डाल देता हूँ। सो दिस इज इन नोट, स्पेसिफिक क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर, और लेटेंट क्या होगा, चेंज इन स्टेट। ठीक है, अगर टेम्परेचर हाई से लो हो रहा है सो प्लस Q, लो टू हाई हो रहा है, लो टू हाई हो रहा है प्लस Q, हाई टू लो हो रहा है माइनस Q। तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ। ओके, सो लो टू हाई प्लस Q, हाई टू लो minus Q। Okay, so this is for temperature। तो प्लस Q माइनस Q याद रखिएगा, प्लस Q हीट इज एब्जॉर्ब, माइनस Q हीट इज रिलीज्ड। कोई डाउट है इसमें? ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं। कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आऊँगा। कोई डाउट किन्हीं को?
स्पेसिफिक में या लेटेंट में? नो सर। ओके, सो यहाँ पे मैं एक चार्ट दे देता हूँ क्योंकि चार्ट आपको दिया हुआ रहेगा और फिर उसी से क्वेश्चन बनाते हैं। सो एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। सो पहले मैं चार्ट दे देता हूँ आपको। सो ये डाटा आपको दी हुई रहेगी। ओके, ये डाटा मोस्टली आपको दी हुई रहेगी। ओके, सो एक क्वेश्चन को देखते हैं। सो क्वेश्चन इज how much it is yeah, it must be absorbed by water of mass 500 gram to raise the temperature by 10 degrees Celsius. If okay, so डाटा दिया हुआ है ऊपर। सो इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक बार इसका आंसर निकालिए, क्या होगा? आपको सारा डाटा दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है, ओके, सो उसका डाटा मैं नहीं दिया हूँ। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो आपकी है, सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज स्मॉल सी इज इक्वल टू 4190, ये दिया हुआ रहेगा जूल पर केजी केल्विन, ये दिया हुआ है। अब निकाल लीजिए। कितना होगा? ओके, कौन सी एनर्जी यूज करेंगे, स्पेसिफिक वाली या लेटेंट वाली? कौन सी एनर्जी यूज करेंगे, स्पेसिफिक वाली या लेटेंट वाली? सर स्पेसिफिक। कौन सी? राइट, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो टेम्परेचर में चेंजिंग हुआ है तो स्पेसिफिक यूज करेंगे। ओके ना? तो मैं सीधा बोलूँगा Q इज इक्वल टू सी एम टाइम्स ऑफ डेल्टा ऑफ टी। चेंज इन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन और सेल्सियस में सेम होता है। चेंज इन टेम्परेचर, सी की वैल्यू है 4190, वहाँ से 500 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करना होगा तो डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि केजी में है ये, और डेल्टा ऑफ टी जो है वो 10 हो जाएगा जूल। चेंज इन केल्विन, चेंज इन सेल्सियस इज सेम, डेल्टा टी इन केल्विन
और सेल्सियस इज सेम। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व अगर किया तो ये गया, ये गया, ये हो जाएगा 5, ओके सॉरी 5। सो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.9 5 45 9 20 जूल या 20.9 किलो जूल। तो इतनी मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, उसी तरह से क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज एब्जॉर्ब या हीट इज एब्जॉर्ब so to change the state of ice to water where mass of ice is 500 ग्राम। तो इसका कितना हो जाएगा? अगर हीट ऑफ फ्यूजन जो आइस का है वो है आपका दिया हुआ रहेगा। ओके, दैट इज योर 333 या आई थिंक। ओके, so heat of fusion of water is equal to 333 किलोजूल पर केजी। तो एक बार निकाल के देखिए। कितना आएगा? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? स्पेसिफिक हीट या लेटेंट हीट? सो अभी ऐसे डाटा लेटेंट हीट का ही दिया हुआ। सो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू L ऑफ F इंटू एम। सो 333 किलो जूल में है। ओके, सो आंसर भी किलो जूल में ही निकाल लेंगे। मास इज योर 500 डिवाइडेड बाई 1000 और ये किलो जूल में होगा, तो इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि ये किलो जूल में है। सो ये आ जाएगा 2166.5 से हो जाएगा 166.5 किलो जूल। आप चाहे तो ग्राम भी बना सकते हैं। ओके, सो ग्राफ इस तरह से, दिस इज योर Q, दिस इज योर टेम्परेचर। तो इस केस में लेट दिस वन इज योर 0 डिग्री। तो इस केस में टेम्परेचर में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, ये केवल स्टेट चेंज होगा। यहाँ रहा होगा आइस, और जब वो 166.5 किलो जूल आएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर, राइट। इस केसेस में ऊपर वाला अगर मैं ग्राफ बनाऊं, सो ये है टेम्परेचर इन केल्विन, यह है क्यू। तो इनिशियली वो था कुछ टेम्परेचर पे था, लेकिन टेम्परेचर 10 डिग्री का राइज हुआ है। सो लेट यहाँ से यहाँ मेरा 10 डिग्री सेल्सियस है, दिस इज इन सेल्सियस। तो आपने कुछ एनर्जी को एब्जॉर्व किया, तो ये ग्राफ इस तरह से जाएगी। ओके, राइट, इस तरह से राइज होगा। और जो आपका यहाँ पे एनर्जी आएगा
वो है 20.9 किलो जूल। सो अगर मैं दोनों क्वेश्चन को कंबाइन करूँ और इस तरह से लिखूँ, क्वेश्चन हाउ मच हीट must be absorbed by ice of mass 500 gram okay. So to take it to liquid state at 10 degrees Celsius from 0 degree Celsius, राइट। अगर इस तरह से क्वेश्चन है कि इनिशियली वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है और उसको मुझे 10 डिग्री सेल्सियस पे ले जाना है, तो कितना मच हीट एब्जॉर्ब होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ध्यान से देखिएगा इसको, अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो ये आपका टेम्परेचर है, लेट दिस इज इन सेल्सियस एंड दिस वन इज इन योर क्यू। तो पहले आपको एनर्जी चाहिए उसके स्टेट को चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे स्टेट चेंज होगा, और फिर एनर्जी चाहिए, दैट दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज योर 10 डिग्री सेल्सियस। फिर आपको एनर्जी चाहिए उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे आपको दो एनर्जी चाहिए, एक एनर्जी ये चाहिए और एक एनर्जी ये चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है और यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो रहा है, ओके, तो एक होगा लेटेंट हीट और दूसरा होगा आपका स्पेसिफिक हीट। तो टोटल क्यू जो हो जाएगी, क्यू टोटल वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2, ये ऑलरेडी निकाले हुए हैं ऊपर में। ओके, सो 166.5 प्लस 20.9 किलो जूल, राइट ना। 20.9 किलो जूल, दोनों को ऐड करना होगा तो मुझे टोटल एनर्जी निकलेगी, यानी यहाँ से यहाँ तक। तो ये एनर्जी और ये एनर्जी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसको ट्राई कीजिएगा। सो हाउ मच heat must be absorbed by ice of mass 500 gram, okay, at minus 10 degrees Celsius to take it to liquid state of or at 15 degrees Celsius or 10 degrees Celsius, ओके। तो ये क्वेश्चन को एज ए होमवर्क लिखिए, इसको ट्राई कीजिएगा। ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ, ऑल्सो ड्रॉ टेम्परेचर वर्सेस एनर्जी या टेम्परेचर वर्सेस हीट ग्राफ। ठीक है, कोई डाउट? ओके, सो नो डाउट।